अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुड मॉर्निंग सर। और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। रुको। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। अगर हम ना जाएं तो हमें अपने आसपास वो इंसान नहीं चाहिए जब जिसकी जरूरत हो वो पीठ दिखाकर भाग जाए वहां से। सर हम जानते हैं कि आपको हमारी कितनी जरूरत है। समझ नहीं आ रहा है बम भोले, नौकरी पे रखे हैं तो निकाल भी सकते हैं। निशाना लगाने का बारी आया तो गीदड़ की तरह पीठ दिखाकर भाग गए। अब तुम्हारा निशाना का हम अचार बनाएंगे। कौन और को ढूंढ लेंगे। तुम्हारे जैसे कामचोर और डरपोक की जरूरत नहीं है। दादा हो दादा, देखा कि मारपीट हो रही तो भाग गए वहां से। हाँ, जाओ और यहाँ दोबारा दिखाई देना मत। काम मांगते समय तो लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन ऐन मौके पे फुस, डरपोक कहीं के। ये रवि इंसान तो अच्छा लगा था, फिर ये ऐसा काहे किया? अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं जाएंगे हम कहीं, और कितनी बार कह चुके हैं। और आप हमें ऐसे कैसे निकाल देंगे? हम बताते हैं तुम्हें कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस घर में जो लोग मनमानी करते हैं ना अपनी, उन्हें इस घर से धक्के मार के निकालते हैं। अब हम तुम्हें मार के दिखाएंगे। सर एक मिनट। का शक्तिमान बने होगा। नहीं सर, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सर कल रात आप और मैडम जी बात करते करते एक तरफ जब चले गए थे, तब हम आप दोनों को अकेला छोड़कर थोड़ा दूर चले गए थे, और हमें अचानक से मैडम जी की आवाज सुनाई थी। आकर देखा कि ये गुंडे दौड़ रहे थे और मैडम जी आपको संभाल रही थी। अब पत्नी पति को तो संभाल सकती है ना, यही सोचकर हम आप दोनों को अकेला छोड़कर इन गुंडों के पीछे दौड़े।
पूरी रात ढूंढे। जब मिल गए तो इन्हें इतना कूटा और कूटने के बाद आपके पास लेकर आ गए। अब भी आपको लगता है मैडम जी कि हम नौकरी के लायक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुमने तो शाबाशी के लायक काम किया है। वो बाबूजी क्या कहते हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, और अब तो सबूत भी हमारे सामने। क्या काम किया तुमने पता है भैया? हम तो कह रहे हैं ऐसा बॉडीगार्ड ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम सच कह रहे हैं, ऐसा बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा भैया। अच्छा काम किया ना। नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। इन सबको ले जाओ यहाँ से और थाने में बंद करवा दो। क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब। सम्राट सिंह किसी को माफ नहीं करता। ले जाओ इन सबको यहाँ से, और आते हुए बस स्टॉप से हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनको लेते हुए आना। जाओ। जी सर। चलो कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे रुको 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 रुको, एक सेल्फी लेते हैं ना। अरे ऐसे जबरदस्त बॉडीगार्ड के साथ हम फोटो क्लिक करके पोस्ट करेंगे ना तो बहुत वायरल हो जाएगा। लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, एकदम सुपर हीरो टाइप। मैडम फोटो के लायक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम किस लायक हो। एक सेल्फी। ऐसे एक सलाह दें तुम्हें, जिनको लेकर थाने जा रहे हो उनके साथ तुम भी जेल में बंद हो जाओ। काहे ना कि ये सब तो बस रुपए पैसे गहने लूटने वाले, लेकिन तुम तो किसी की खुशी, किसी की गृहस्थी, किसी के शादीशुदा जीवन का सुख चैन लूटने वाले हो। तुम तो इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो, और यही तुम्हारा असली चेहरा है। अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तारा सम्राट सिंह। तो तारा सम्राट सिंह, बड़े घर की सर्वगुण संपन्न बहू, जाकर जो आने वाले मेहमान हैं उनकी आवभगत की तैयारी कीजिए। और हाँ, हमारा चेहरा चाहे जैसा भी हो, पर तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सब कहाँ हो रहा है भोलेनाथ? यहाँ सूरज को देखकर भैया भाभी बौखला जाएंगे, और अगर उन्होंने बता दिया कि ये सूरज है तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें सूरज को फोन करके बताना होगा कि आने वाले मेहमान कौन है, ताकि वो ये सब ठीक करने का कोनो तरीका निकाल सके। हमने अपना फोन कहाँ रखा है पर? रुको। तुम भैया भाभी के आने से परेशान हो। परेशान मत हो। तुम्हारी परेशानी मेरे ये इश्क के जो गुलाब है ना, इनसे दूर हो जाएगी। आओ बैठो। तारा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम हाथ में मोबाइल लिए कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम परी जैसी। मेरा बस चले ना तारा, तो मैं तुम पे 100 बार मर जाऊं। हमको जल्दी सूरज को फोन करना होगा। तुम्हें पता है, तुम जब कल रात को सो रही थी ना, तो मैं तुम्हें देख रहा था।
तुम, बेड और तकिया। उफ, बहुत ही सुंदर लग रही थी यार। तुम्हें पता है, जब तुम चाय बनाती हो तुम तब भी सुंदर लगती हो। जब तुम गुंडों से कल हमें बचा रही थी तुम तब भी सुंदर लग रही थी। तुम तो हमें 24 घंटे सुंदर लगती हो यार, बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो, एकदम गजब वाली सुंदर लगती हो तुम हमें। शायद यही बस स्टॉप है, यही आएंगे वो लोग। सम्राट जी, एक बार रवि को फोन करके पूछ लेगा कि भैया भाभी कहाँ तक पहुंचे। यार, यहाँ मैं तुमसे अपने दिल की बातें कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने प्यार भरे गुलाब दे रहा हूँ और तुम हो कि भैया भाभी में फंसी हो। तुम सिर्फ हमें देखो और हमें तुम्हें देखने दो। भैया भाभी को रवि देख लेगा, बस हम पे फोकस करो। माँ बाबूजी के मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे। अब यहाँ से कैसे जाएंगे? दामाद जी कहे तो थे ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवाएंगे। कहाँ है? दिख तो कहीं नहीं रही। अरे वो रही गाड़ी। ये लोग मेहमान है तारा के भैया भाभी। इन्हें मैं कैसे ले जाऊं? अगर इनके सामने चला तो सारा भांडा फूट जाएगा और सब जान जाएंगे हम रवि नहीं सूरज है, जिसकी तलाश सम्राट को है। और तारा को और तकलीफ हो जाएगी। अब हम क्या करें? 3, 2, 1। अरे लगता है वो रहा ड्राइवर। सम्राट जी, आपने कहा था कि आप हमारे मायके वालों को हमारे बीच में नहीं लाएंगे, उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। आप प्लीज हमारे साथ बाहर चलिए ना, उन्हें वापस लौटा देते। अरे तारा, तुम्हारे भैया भाभी को हमने नहीं बुलाया, भाभी के कहने पे अम्मा बाबूजी ने उनको बुलाया। अब अम्मा बाबूजी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बड़े ही आज्ञाकारी और संस्कारी लड़के। अब जो होगा वो तो होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। सम्राट जी प्लीज। तारा, हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। वो क्या है कि तुम्हारा थोड़ा सा मूड भी बदल जाएगा और भैया भाभी के आने तक का वक्त भी कट जाएगा। और वैसे भी तो कहते हैं कि डांस और रोमांस से टेंशन खत्म हो जाती है। तो आओ थोड़ा सा रोमांस और डांस करते हैं। सम्राट बाबू के ड्राइवर तुम ही हो?
अरे पलटो भी, ड्राइवर हो कोनो हीरो नहीं जितना भाव खा रहे हो। पलटो। आप लोग ही सम्राट सर के रिश्तेदार हैं? हाँ, हम तारा की भाभी हैं और ये भैया। अच्छा। अरे गुरु, अरे गुरु, जरा 2 और देना। वो काहे कि दिसंबर का महीना और आप दोनों पहली बार अपनी बहन की ससुराल आए, तो ये लगाइए, बहुत शुभ होता है। अब बहन भाई का ससुराल आना मतलब सेंटा क्लॉज की तरह तारा मैडम की जिंदगी के अंदर खुशियां लाना। और वैसे भी मायके वाले ना ससुराल वालों की नजर में सेंटा क्लॉज ही होते हैं। ये लीजिए। हाँ हाँ लाइए, पहन लेते हैं, बढ़िया लगेगा। पकड़िए जी, पहन लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। लगता है आप तारा मैडम से बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बहन है हमारी। सब भाई ना आपकी तरह नहीं होते हैं। अक्सर बहनों के भाई ना भाई नहीं कसाई होते हैं। और गरीमत है कि आप दोनों कितने अच्छे हैं, है ना? हाँ हाँ, हम तारा का बहुत ख्याल रखते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए चलते, सामान दीजिए, आइए। जहाँ नजर डालोगे हम हैं तेरी खुशियों की शबनम, देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। बस नाचो मेरी जान, नीचे दरवाजा खोलने के लिए और भी बहुत लोग हैं। ए बम भोले, बेटा काजल दरवाजा खोल। जी बाबूजी, अब मजा आएगा। दरवाजा खुलते ही तारा महारानी की प्रेम कहानी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। दादा हो दादा। चलो नीचे चल के सबके साथ तुम्हारे भैया भाभी का वेलकम करते हैं, स्वागतम। चलो। अब पता नहीं क्या तमाशा होगा हमारे परिवार में इस सूरज की वजह से। दादा हो दादा, ई का ऐसे कौन मेहमान आता है? ये सब का नौटंकी है? मतलब सूरज ने अब तक खुद को भैया भाभी के सामने नहीं आने दिया है। अरे सर, ये गिफ्ट लेकर आए हैं सेंटा क्लॉज बनकर। नौटंकी में नहीं बुलाया है। हाँ? ये सब चोचला हटाओ और यहाँ हमारे पास आके खड़े रहो। अब यहाँ सबकी आंखों में देखो और अपनी बहन को देखो। उसके गले में मंगलसूत्र की जगह बंदी घंटी की वजह पूछो इससे। तारा, ये सब का है बता? बोलो बहू, जवाब दो, अपने भैया भाभी को बताओ कि सब का है। भैया भाभी, सम्राट जी और उनके परिवार को सूरज के बारे में पता चल गया है। और ये लोग इतने दिनों से हमसे यही पूछ रहे हैं कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन हमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया।
और आप दोनों को भी इसलिए बुलाया है ताकि सब कुछ पता कर सके। प्लीज आप दोनों भी कुछ मत बताइएगा। पता चल गया मतलब का? कैसे पता चला? बस पता चल गया, पर प्लीज आप दोनों कुछ मत बताइएगा। जब पता चल ही गया है तो हम झूठ काहे बोलेंगे? सब सच सच बता देंगे। नहीं भाभी प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्हीं के घर में खड़े होके हम तो झूठ ना बोलेंगे। जो कुछ भी है हम तो सब बता देंगे। अरे कहाँ सच सच बता देंगे? सच बता देंगे वो निकाल देंगे के घर से, फिर वापस हमारे मत्थे पड़ जाएगी ये। गांव में लोग ठोकेंगे वो अलग। चाहते हो सब हो? हाँ भाभी प्लीज आप कुछ भी मत बताइएगा, क्योंकि हम दिल से सम्राट जी को अपना पति मानते हैं और हमें भी अब जीवन भर यहीं रहना है। प्लीज भाभी। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। हम जो भी कहेंगे तू बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे तुझे वो करना पड़ेगा। बोल, फिर पक्का किसी को नहीं बताएंगे। ये कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं? कौन सी शर्त भाभी? बोलो, सौदा मंजूर? रीना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? भाभी प्लीज हमारा साथ दीजिए, ये सौदा मत कीजिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पति के साथ रहने की, अपने अतीत के पापों से छुटकारा पाने की। फैसला कर लो। अब जो सवाल हम आप लोगों से पूछेंगे उसका जवाब हमें बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ चाहिए। सूरज कौन है? वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए हमें अभी। रवि वहाँ क्या कर रहा है? क्या करे तुम यहाँ? जी वो और तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुमको हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने में इतनी दिक्कत हुई कि हम फोटो क्लिक करे उससे पहले तुम फ्रेम से बाहर हो गए। फोटो में तुम आए ही नहीं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुमने हमको उल्लू बनाया। हाँ, और अब तुम नौकर होकर भैया के कमरे के बाहर खड़े रहकर भैया की तुम सारी बातें सुन रहे हो। शर्म नहीं आती भैया को बताए? हाँ बताए। जी हम हाँ, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तुमको ना भैया के पास लेकर चलते हैं और तुम्हारी सारी करतूत बताते हैं। चलो। हमारा हाथ छोड़िए। काहे? जो भी बोलना है ना अब भैया के सामने बताना, ठीक है? चलो। अरे छोड़ो हमारा हाथ।
हमें एक सवाल को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। जितना पूछा गया है उसका जवाब चाहिए हमें अभी, क्योंकि आज इस कमरे में फैसला होगा। तो हमें बताइए कि सूरज कौन है? तो हमें सूरज के बारे में सब जानना है, आज अभी इसी वक्त इसी कमरे में। बोलिए। तारा, तुम्हारी जिंदगी के सामने ये बहुत ही कम कीमत है और कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। फैसला कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? यही कि हम चाहे आपके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन आप नहीं समझेंगे। तो अब हम इनके सामने बोल देते हैं कि हमारे घर वालों को सूरज के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए आप इन्हें शर्मिंदा करना बंद कीजिए और इनसे कौन सवाल मत पूछिए। सम्राट सिंह को कभी उसके बाप ने नहीं सवाल पूछा, तुम पूछोगे? हाँ? जितना इनसे पूछा है ना, उसका जवाब तो ये लोग आज देंगे। चलिए बताइए, मूर्ति बन के क्या खड़े? जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इसका जो यार है उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए अभी इसी वक्त। बोलिए। पहले आप इसके मुंह से हाथ हटाइए। क्यों? तकलीफ हो रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद ये हाथ हटेगा, वरना यही मुंह दबा के जान से मार दूंगा इसको। बोलो। हाथ हटाइए, मर जाएगी वो। यार भी था तेरा, पीठ पीछे तो ये सब करती थी। अरे इतना बड़ा झूठ बोला हम सबसे। अरे कहाँ कमी छोड़ी थी हमने और दामाद जी ने। इन बेचारे पर का बीत रही होगी। ये तो भला आदमी है कि जो तुझे मारा नहीं। इनको तो तुझे मार के फेंक देना चाहिए था। हमको कुछ नहीं पता था दामाद जी, अभी आपके सामने पता चला। हमें माफ कर दीजिए। इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। मन तो कर रहा है इसका गला घोट के यहीं मार दे इसको। बेटी घर की लाज होती है। कितने साल से पाला था इसे हमें। दामाद जी, आपको ई के साथ जो करना है आप कीजिए। इसको मारना है मारिए, फूकना है फूकिए, जमीन में गाड़ना है गाड़ दीजिए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।